हद पार करने से वही मिलता है दोस्त जो किस्मत में होता है। किस्मत के बाहर की चीजों पाने के लिए हद नहीं, सरहद पार करना पड़ता है, फिर वो इश्क हो या फिर कोई सफलता। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल, और आज की इस वीडियो में गोधुली भाग 2 बिहार बोर्ड का 8वां चैप्टर जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूं का स्टडी करने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटी होगी, ध्यान से देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब कुछ करवाऊंगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले वीडियो को देखिए, बाद में नोट बनाइएगा। जैसे कि बतला दे कि ये चैप्टर जो है आपसे पूछा जाएगा जीत जीत में निरखत हूं। यह जो पाठ है साहित्य का कौन सा विधा है, यानी यह क्या है, निबंध है कि कहानी है कि क्या है, तो आप करेंगे क्या है, साक्षात्कार है। साक्षात्कार। अब साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब क्या, दो लोग बैठेंगे, एक आदमी सवाल करेगा और दूसरा जवाब देगा। तो ये बहुत मस्ट इंटरव्यू है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वैसे ही आपसे हम पूछेंगे और सारा का सारा आप लोग क्वेश्चन आंसर करके आएंगे। अब आपसे पूछा जाएगा जीत जीत में निरखत हूं, यह साक्षात्कार है, आप जान गए। लेकिन जीत जीत में निरखत हूं यह पाठ का लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज। केवल बिरजू महाराज भी आप आंसर कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा बिरजू महाराज किस पाठ का लेखक है, तो आंसर करना है जीत जीत में निरखत हूं। अब देखिए जीत जीत में निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज या पंडित बिरजू महाराज पूछा जाए किसका लेखक है, तो जीत जीत में निरखत हूं। अब देखिए समझना है, दो लोग थे, एक थे पंडित बिरजू महाराज जो कि एक नर्तक थे। नर्तक का मतलब क्या होता है, एक डांसर। तो जब बहुत पहले बहुत गरीबी में थे, इतना गरीबी में कि ना सोचते थे कि हमको कहीं 50 रुपया मिल जाए कि हम अपना जीवन गुजर बसर करें। इतना गरीबी में थे कि दो दो ट्यूशन यानी डांसिंग का ट्यूशन इनको कराना पड़ता था, 25-25 रुपये का, केवल 50 रुपया कमाने के लिए। इतना गरीबी थी, इतना गरीबी कि इनके जब पिताजी मरे ना तो दो दो प्रोग्राम करना पड़ा था। किस चीज का, डांसिंग का। तब जाकर के अपने पिताजी का प्रोग्राम किए थे। इतना गरीबी थी कि भूखमरी कहा जाए, इस तरह से इनका भूखमरी था। लेकिन किस तरीके से अपने जीवन में ये सफल हुए और कब शादी किए, कितने भाई बहन थे और कब इनका जन्म हुआ, जो जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो सब एक इंटरव्यूअर पूछे है। कहा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज एक न लड़की को क्या किए, शिक्षा दिए, जिसका नाम क्या था, तो यहाँ लिखे हैं शाश्वती। शागिर्द का मतलब क्या होता है, शिष्य। तो इनका ना एक शागिर्द थी यानी छात्रा थी, शिष्य थी, जिसका नाम था क्या चीज, शाश्वती। शाश्वती। तो ये जो शाश्वती है ना, यही ऐसे समझिए, ये शाश्वती है, आइए है पंडित बिरजू महाराज। अब शाश्वती इनसे सवाल करेगी, किन से, पंडित बिरजू महाराज से। और जो भी शाश्वती पूछेगी वो पंडित बिरजू महाराज बतलाएंगे और उसके बाद आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए कैसे सवाल पूछा जाता है। तो शाश्वती पूछती है पंडित बिरजू महाराज से कि आपका जन्म कब हुआ था, बतलाइए। तो ये बतलाते हैं कि लखनऊ के जफरीन अस्पताल में, लखनऊ में एक अस्पताल है, कौन सा, जफरीन अस्पताल में। दिनांक होता है 4 फरवरी 1938 ईस्वी में, और दिन होता है शुक्रवार, और सुबह का टाइम होता है 8 बजे, और बसंत पंचमी के एक दिन पहले मेरा जन्म हुआ था। ये कौन बतलाते हैं, पंडित बिरजू महाराज। अब यहां से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस राज्य में हुआ था, लखनऊ। आपसे पूछा जाएगा ऐसे, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने हुआ था, किस घराने, तो किस घराने हुआ था, लखनऊ घराने, लखनऊ घराने। आपसे पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस अस्पताल में हुआ था, जफरीन अस्पताल में। आपसे पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 में। आपसे पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस दिन को हुआ था, तो शुक्रवार को हुआ था। और टाइम पूछेगा तो 8 बजे सुबह में। आपसे पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म बसंत पंचमी के कितने दिन पहले हुआ था, तो 1 दिन पहले हुआ था। ये सारा का सारा क्वेश्चन कौन पूछ रही है, शागिर्द। इनकी एक शागिर्द है यानी छात्रा है यानी शिष्य है, कौन, शाश्वती। एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज की शागिर्द कौन थी यानी छात्रा कौन थी, तो शाश्वती।
इन्हीं का नाम है रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी। तो रश्मि वाजपेयी इनसे क्वेश्चंस पूछेंगी, यानी शाश्वती इनसे क्वेश्चंस पूछेंगी और ये आंसर करेंगे। हम क्वेश्चंस वही आपसे पूछेंगे, एग्जाम हॉल में वही आपसे पूछा जाएगा जो आंसर करके आना है। अब देखिए ये क्या पूछती हैं, ये पूछती हैं, ये जो है शाश्वती पूछती है इनसे, क्या पूछती है, देखिए पूछती है ना कि ये बतलाइए आपके परिवार में कितने लोग थे, थोड़ा कितने परिवार थे। तो ये बतलाना शुरू करते हैं। पंडित बिरजू महाराज बतलाते हैं, देखिए क्या बतलाते हैं, बतलाते हैं कि मैं लखनऊ घराने का 7वां पीढ़ी का संतान हूं। आपसे सबसे पहले यहाँ दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के थे, किस घराने के थे, तो लखनऊ घराने के। अब पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज अपने किस पीढ़ी के संतान थे, तो 7वें पीढ़ी के संतान थे। दो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के थे, नोट के रूप में। दूसरा नोट, पंडित बिरजू महाराज अपने पीढ़ी के कौन सा संतान थे, 7वें संतान थे। ऐसे नोट बना सकते हैं, एक एक लाइन जो हम बोल रहे हैं। अब देखिए पंडित बिरजू महाराज बतलाते हैं कि जब मैं 18 वर्ष का था, 18 वर्ष का, जब हमारे पिताजी मर गए थे, कितना वर्ष में, जब मैं 9.5 वर्ष का था। मेरे पिताजी ही वो रहे हैं जो मुझे नाचना सिखाए। अच्छा, इनका पिताजी भी क्या थे, डांसर थे। पिताजी का नाम नहीं दिया है, ये बाबूजी बाबूजी कहते थे। तो बाबूजी जो थे ना, इनका गुरु थे, गुरु। आपसे पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज का गुरु कौन थे, तो इन्हीं के बाबूजी। ओके, आपसे पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज को शिक्षा यानी तालीम कौन दिया था, तो इनके पिताजी यानी इनके बाबूजी ही दिए थे। ओके, आपसे पूछा जाएगा कि जब पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे, तो इनके पिताजी का निधन हो गया, तो कितने, 9.5 वर्ष। जब ये 9.5 वर्ष के थे ना, तभी इनके पिताजी मर गए। अच्छा, इनके पिताजी भी क्या थे, नर्तक थे। नर्तक का मतलब होता है डांसर। ये भी नर्तक और इनके पिताजी भी नर्तक। इनके पिताजी ही इनको नाचना सिखाए थे। और इतना ही नहीं, नाचना जब सिखाया था ना, तो गांडा बने थे। गांडा का मतलब होता है जैसे डांड में क्या बना जाता है, धोती, नाचते देखिएगा, नाचेगा लो तो बना जाता है, उसी को गांडा बोला जाता है। तो जब इनको पिताजी ना, इनके पिताजी इनको क्या बने थे, गांडा बने थे, तो बोले थे ना, इनके मम्मी से बोले थे कि जब तक ना आपका पुत्र हमको क्या करेगा, यानी वो क्या बोला जाता है, वो नहीं देगा दक्षिणा, समझिए कि दक्षिणा नहीं देगा ना, तब तक मैं क्या करूंगा, गांडा नहीं बांधूंगा। तो इन्होंने क्या किया था छोटे में ही, कि गांडा बांधने से पहले ना इनके पास पैसा नहीं था, तो 2 प्रोग्राम किए, डांसिंग का 2 प्रोग्राम किए, और 2 प्रोग्राम से इनको कितना रुपया मिला, 500 रुपया। अब वही 500 रुपया अपने पिताजी को दिए, और तब इनके पिताजी इनको शिष्य के रूप में स्वीकार किए और गांडा बांधे। और ये हो गए क्या चीज, अपने पिता का क्या हो गए, ये शागिर्द हो गए। शागिर्द मतलब शिष्य। तो इनका गुरु कौन थे, इनके पिताजी, और इनका पिताजी का शागिर्द कौन थे, ये अपने यानी खुद ही थे पंडित बिरजू महाराज, ये थे। और एक और लखनऊ का लड़का था। ये दोनों लोग क्या हुए, शिष्य बने, 500 रुपया दिए थे यही। तो ओके, याद रखना है। अब अच्छा, सबसे आपसे पूछा जाएगा कि ये जब थे कितना वर्ष के, 8 वर्ष के थे ना, 8 वर्ष के, तो पहली बार इनको पुरस्कार मिला था। पहली बार नाचने के लिए इनको पुरस्कार मिला था, कितना वर्ष में, 8 वर्ष की उम्र में। और जब 8.5 वर्ष के हुए थे ना, तो ये और इनके पिताजी और इनके एक चाचा जी हैं, जिनका नाम है शंभू महाराज, सब कुछ नोट कराएंगे, शंभू महाराज, ये और इनके पिताजी और शंभू महाराज यानी चाचा, तीनों लोग गए थे कोलकाता, 8.5 वर्ष के ये थे तब। और तीनों लोग डांस किए थे ना, तो उनमें इनको क्या किया गया था, मेडल पहनाया गया था, मेडल दिया गया था, यानी पुरस्कार दिया गया था, मेडल दिया गया था। और उसमें इनके चाचा जी बोले थे ना कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुबहान अल्लाह, ऐसे बोले थे इनके चाचा जी। इनको कहाँ बोले थे, कोलकाता में बोले थे। ओके, अब देखिए इनका चाचा जी का नाम क्या था, तो आपको बतलाए शंभू महाराज। अब आगे देखिए, तो ऐसे बतलाते हैं ये ना कि जब मैं 18 वर्ष का था, इनका पिताजी तो 9.5 वर्ष में मर गए, तो जब ये 18 वर्ष के हुए ना, तो इनका शादी हो गया। ऐसे ये शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन मम्मी चाहती थी कि इनका शादी कर दिया जाए, क्योंकि घर में मजबूरी आ गई थी और सोचती थी कि किस तरीके से आगे बेटा का क्या होगा, शादी होगा नहीं होगा। तो मजबूरन में इनका शादी कर दिया गया 18 वर्ष की उम्र में। ये अपने शादी को लेकर के दुखित होते हैं। ऐसा इनका मानना है कि अगर ये शादी नहीं किए होते तो शायद अपने जीवन में और भी बेहतर मुकाम पा सकते थे, लेकिन शादी की वजह से ये ना कठिनाई में आ गए, गृहस्थ जीवन में आ गए, और मजबूरन ये थोड़ा छोटा ही रह गए। आगे कहानी ले चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पंडित बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज, केवल बिरजू महाराज बोल रहे हैं, पंडित हटा दिए। बिरजू महाराज की ख्याति एक नर्तक के रूप में है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो आंसर करना है नर्तक रूप में। अच्छा देखिए, नर्तक का मतलब होता है डांसर। अब डांसिंग करिएगा ना तो कई तरह का डांसिंग होगा। आपसे पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो नर्तक के रूप में। या आपसे पूछा जाएगा बिरजू महाराज का संबंध किससे है, यानी इनका संबंध किससे है, तो नर्तक से है, यानी एक डांसर थे तो डांसर से है। या आपसे पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज की ना नाचने की शैली क्या थी, मतलब नर्तक शैली क्या थी। नाच तो बहुत तरह का होता है, लेकिन कौन सा शैली का, किस कैटेगरी का ये नाच करते थे, तो नाम है कथक। कथक ये एक नाच होता है, एक डांसिंग होता है, तो कथक शैली के नाच करते थे। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज की नर्तक शैली क्या थे, तो कथक थी। आपसे पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज किस लिए विख्यात है, चाहे प्रसिद्ध है, चाहे ख्याति प्राप्त किए हैं, तो नर्तक के रूप में पूछेगा। तो यह पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो नर्तक से है। अब देखिए कहा जाता है, ये बतलाते हैं ना कि मैं जो था, मेरा जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। मेरा जन्म जो था वो लखनऊ में हुआ था, लेकिन मेरी तीन बहनें हैं। ये देखिए 3 बहन है, ओके। और जो 3 बहन है, मैं सबसे छोटा हूं, ये सबसे छोटे हैं, इनके 3 बहन है। 3 बहनों में से जो सबसे बड़ी बहन है ना, इनसे 15 वर्ष बड़ी है। लेखक बतलाते हैं पंडित बिरजू महाराज कि मेरी 3 बहन है, जो सबसे बड़ी है वो मुझसे 15 वर्ष बड़ी है, और जो मुझसे सबसे छोटी है, यानी तीनों बहनों में जो सबसे छोटी है वो भी मुझसे बड़ी है, लेकिन कितना साल, 8 या 9 साल बड़ी है। बतलाते हैं, लेखक बतलाते हैं पंडित बिरजू महाराज कि मेरी छोटी बहन मुझसे कितनी बड़ी है, 8 से 9 वर्ष। ये 8 से 9 वर्ष जब थी ना, 8 से 9 वर्ष की थी, तो मेरी माँ का उम्र 28 वर्ष का था। ये ऐसा बतलाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज जो थे, इनकी कितनी बहनें थी, 3। सबसे छोटी बहन इनसे कितना बड़ा थी, 8 से 9 वर्ष। और सबसे बड़ी बहन इनसे कितना वर्ष बड़ी थी, 15 वर्ष। ये क्या थे, तो सबसे छोटे थे। ओके, याद रखना एक एक चीज। अब देखिए, ये जब तालीम यानी शिक्षा लेना शुरू किया डांसिंग का, तो कहा जाता है एक नोट, क्वेश्चन पूछा जाएगा, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज ने हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी, जिसका आगे जाकर के नाम रखा गया संगीत भारती, जो दिल्ली में है, गए थे। और कौन लेकर के गई थी, कपिला जी वहां ले गए थे। अब देखिए क्वेश्चन आना शुरू, ऐसे पूछा जाएगा कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज कहाँ गए थे, तो दिया रहेगा बहुत सारा ऑप्शन, आंसर करना है ये कहाँ गए थे। नाचने को सीखने के लिए पंडित बिरजू महाराज सबसे पहले कहाँ गए थे, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी। पूछा जाएगा कि किस एकेडमी में गए थे, तो आंसर करना है हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी कहाँ है, तो आंसर करना है दिल्ली में। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो इसी का नाम बदल करके रखा गया संगीत भारती। अब आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज को हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी कौन लाया था, तो आंसर करना है कपिला जी। कपिला जी यहाँ पे लाई थी, दिल्ली में कपिला जी इनको लाई थी। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बनता है, और ना हर एक साल यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। कैसे, देखिए, नृत्य शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज कहाँ गए थे, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी। हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी कहाँ है, आंसर करना है दिल्ली में। हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो संगीत भारती। आपसे पूछा जाएगा हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी में पंडित बिरजू महाराज को कौन लाए थे, आंसर करना है कपिला जी। ओके, याद रखना है। अब ना क्वेश्चंस ये है शागिर्द। शागिर्द का अर्थ क्या होता है, शिष्य। इनका शिष्य कौन रही है, शाश्वती। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब शाश्वती जो है यानी रश्मि वाजपेयी, वो फिर सवाल इनसे पूछती है कुछ, और सवाल पूछती है तो ये फिर आंसर करते हैं। इस तरीके से पूछा जाता है। देखिए, जब ये दिल्ली में था ना, यहाँ गए थे, तो जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, यहाँ जब गए थे ना क्या सीखने के लिए, डांस सीखने के लिए, तो यहीं पे ना क्या होने लगा, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगा होने लगा। उस समय की बात है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा लखनऊ चले गए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली में जब ना दंगा होने लगा हिंदू मुस्लिम को लेकर के, तो डर के मारे पंडित बिरजू महाराज और इनकी अम्मा जो थी कहाँ चले गए लोग, तो लखनऊ चले गए लोग। लखनऊ मतलब जहां इनका जन्म हुआ था वहीं चले गए लोग। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अब 2 क्वेश्चन आता है, सुनिएगा। पूछा जाएगा शागिर्द का अर्थ क्या होता है। ये जो शागिर्द लिखे हैं ना, इसका अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, शिष्य।
शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य, यानी चेला कहिए या छात्र कहिए या स्टूडेंट कहिए, शागिर्द का अर्थ होता है। अगला आपसे पूछा जाएगा हलकारे का अर्थ क्या होता है, तो हलकारे का अर्थ होता है संदेशवाहक। संदेशवाहक, तो इन दोनों में से कोई एग्जाम में आता है, आपसे पूछा जाएगा शागिर्द का अर्थ तो क्या करना है, शिष्य। आपसे पूछा जाएगा हलकारे का अर्थ तो संदेशवाहक। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना कि पंडित बिरजू महाराज के चाचा कौन थे, तो यहां लिखे हैं शंभू महाराज। या आपसे पूछा जाएगा शंभू महाराज कौन थे, उलाट करके क्वेश्चन, तो पंडित बिरजू महाराज के चाचा। एग्जाम में पूछा जाता है और याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में 9.5 वर्ष के उम्र में किए थे, जो गांडा बांधने के लिए 500 रुपये लिए थे। अब सुनिए, इसमें कोई क्वेश्चन से एक ही लाइन में लिखे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो पंडित बिरजू महाराज है ना, अपने बाबूजी के साथ यानी अपने पिताजी के साथ अंतिम यानी लास्ट वाला प्रोग्राम कहाँ किए थे, तो कहाँ किए थे, मैनपुरी में। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, मैनपुरी में। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज जो थे ना, कितना वर्ष के थे, तो इनका पिताजी का निधन हो गया, तो 9.5 वर्ष की उम्र में। याद रखिएगा 9.5 वर्ष की उम्र में। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज को गांडा कौन बना था, गांडा, तो गांडा कौन बने थे, इन्हीं के पिताजी ने यानी इन्हीं के बाबूजी ने। कितना रुपया लिए थे, 500 रुपया लिए थे। उस 500 रुपये के लिए इनको कितना प्रोग्राम करना पड़ा था, 2 प्रोग्राम करना पड़ा था। अब देखिए कहा जाता है ना, लेखक ये बतलाते हैं, पंडित बिरजू महाराज बतलाते हैं कि जब मैंने क्या किया, मैनपुरी में क्या किया, आखिरी प्रोग्राम किया ना, उस समय मेरा पिताजी का तबीयत खराब हो गया। उनको क्या हो गया, बुखार हो गया। क्या हो गया, बुखार हो गया। उनको लूह लग गया, और ना लूह लगने के बाद 15-16 दिन ऐसे ही झेले, बुखार भी हो गया और शुगर भी था, और उसके बाद इनके पिताजी चल बसे। उस समय उनकी उम्र कितना थी पिताजी की, 54 वर्ष की थी। यानी ना इनके पिताजी जब 54 वर्ष के थे तो उनको लूह भी था, लूह मतलब लग गया था, बुखार भी था और शुगर की बीमारी थी, वो चले गए। अब देखिए गांडा बांधे थे कौन, इन्हीं के पिताजी। कितना रुपया लिए थे, 500 रुपया। 500 रुपये के लिए 2 प्रोग्राम इनको करना पड़ा था। एग्जाम में आता है, एक एक चीज याद रखना है। अगला, बिरजू महाराज के नेपाली रिश्तेदार। देखिए अब ना ये बिरजू महाराज जो थे नेपाल में भी गए थे, तो पूछा जाएगा ना कि नेपाल में इनके कौन रिश्तेदार थे, तो नेपाल में कौन थे, झुमक लाल। झुमक लाल इनके रिश्तेदार थे, झुमक लाल। कई बार पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज के नेपाल में रहने वाले रिश्तेदार कौन थे, झुमक लाल। अब अगला क्वेश्चन ये देखिए, यह ना पंडित बिरजू महाराज से इन्हीं की जो शागिर्द है शाश्वती यानी रश्मि वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी भी बोला गया है, तो रश्मि वाजपेयी इनसे पूछती है कि ये बतलाइए कि आपको ना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला। इनसे पूछा गया, यानी हम आपसे पूछ रहे हैं कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला। एग्जाम में आता है, तो कब मिला, जब इनकी उम्र ना 27 वर्ष की थी तब मिला। यानी पंडित बिरजू महाराज को 27 वर्ष की उम्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये जब प्राप्त हुआ ना, तो ये बतलाते हैं कि मेरे जीवन में ना बहुत सारी घटनाएं जो था वो छोटे में ही हो गया। यानी ना मैं जब छोटा था ना, तभी बहुत सारी चीजों को क्या किया, पा लिया, या बहुत सारी घटनाएं जल्दी जल्दी हो गई। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ना कि पंडित बिरजू महाराज, 2 नंबरिया क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज क्या क्या बजाते थे, यानी कौन सा वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो यहाँ लिखे हैं, देखिएगा, पंडित बिरजू महाराज जो थे ना, वो क्या कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये बजाते थे तबला, शहनाई, हारमोनियम, गिटार। याद रखिएगा, तबला बजाते थे ये, शहनाई बजाते थे ये, हारमोनियम बजाते थे ये, और गिटार बजाते थे ये। लेकिन मुख्य रूप से इनका संबंध किससे, नर्तक से, यानी डांसर से। और कौन सा डांसिंग, कथक डांसिंग। याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज जो है ना, इनकी कितनी पुत्री बच्चे थे, इनके बच्चे भी थे, तो कितने, 2। कौन कौन, मिक्की और अनु। मिक्की और अनु इनके क्या है, 2 बच्चे हैं। अब इनसे पूछा जाता है ना, तो ये बतलाते हैं कि मेरी जज, यानी जब मैं नाचना शुरू किया, मेरे पिताजी जब 9.5 वर्ष की उम्र में क्या हो गए, मर गए। उस समय की बात है कि जो मेरी जज थी ना, वो मेरी माँ थी। माँ, मेरी जज कहिए या मेरा गुरुआइन कहिए, गुरु तो इनके पिताजी थे, गुरुआइन कहिए या क्या कहिए, एग्जामिनर कहिए। जज, एग्जामिनर, गुरुआइन,
तीनों का तीनों कौन रही है, तो मेरी अम्मा यानी अपने माँ को कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जज कौन था, तो इनकी अम्मा यानी इनकी माँ। इनका एग्जामिनर कौन था, तो इनका माँ यानी अम्मा। या इनका गुरुआइन कौन था, तो इनकी माँ यानी अम्मा। इसका मतलब क्या, ये कहते हैं कि जब मैं छोटा था ना, तो जब मैं नाचता था तो मेरी माँ देखती थी और मैं पूछता था कि मैं ना अपने पिताजी के जैसे नाच रहा हूँ कि नहीं, तो वो देख करके बतलाती थी कि ट्रैक पे हूँ कि नहीं हूँ। और ट्रैक पे होता तो बतलाती एकदम बिल्कुल वैसे ही नाच रहे हो, एकदम वैसे ही कर रहे हो। अगर ना कुछ कमी होता तो देख करके जान जाती कि कुछ हट करके यानी ट्रैक से बाहर है। तो इसीलिए ये अपने माँ को यानी अम्मा को क्या मानते हैं, जज मानते हैं, एग्जामिनर मानते हैं, और क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, गुरुआइन मानते हैं। अब देखिए, चलिए अब देखा जाए, ये तो रहा ये वीडियो, लेकिन अब यहाँ देखिए लिखे हुए पॉइंट। अब चला जाए, देखा जाए कि कौन सा 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाता है एक बार बुक से, और ना जो भी पूछा जाता है आप नोट कर सकते हैं। ये 8वां चैप्टर था, चैप्टर है जिस जीत में निरखत हूं। तो देखिए ये है आपका बुक, और बुक में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से नोट कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। सुनिए, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। एक जगह होता है लखनऊ और दूसरा है क्या चीज, रामपुर। यहां से ना बिरजू महाराज का क्या संबंध है, तो नोट कर सकते हैं। देखिए ये है आपका रामपुर, समझा रहे हैं, समझिए रामपुर, समझ जाएंगे तो आसानी से लिख लेंगे। पूछा जा रहा है कि जो लेखक है बिरजू महाराज, इनका संबंध लखनऊ और रामपुर से क्या है। तो देखिए बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, लेकिन ये बतलाते हैं ना कि मेरी जो तीनों बहन है, लो बड़ी बहन, इन तीनों का जन्म कहाँ हुआ था, रामपुर में हुआ था, रामपुर में। तो यही संबंध है कि लेखक का जन्म लखनऊ में हुआ था, लेकिन इनकी तीनों बहनों का जन्म कहाँ हुआ था, रामपुर में हुआ था। और लेखक जन्म के बाद रामपुर आ जाते हैं, यहाँ कुछ दिन रहते हैं, फिर लखनऊ जाते हैं, फिर आवागमन यहां से वहां लगा रहता है, यही संबंध है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रामपुर के नवाब, देखिए यहाँ एक नवाब रहते थे, बतला दे, यहाँ ना नवाब रहते थे, और ना पंडित बिरजू महाराज के जो पिता थे यानी बाबूजी, कहिए बाबूजी थे, वो ना रामपुर के नवाब के यहाँ ना नाचने का काम करते थे। और नाचते नाचते ना बहुत ज्यादा दिन हो गया था, तो इनके पिताजी हमेशा सोचते थे ना कि हे भगवान, जिस दिन ना रामपुर के नवाब से हमको मुक्ति मिल जाएगा नाचने को लेकर के, उस दिन मैं क्या करूंगा, भगवान हनुमान का लड्डू चढ़ाऊंगा। तो वो भगवान हनुमान का ना लड्डू चढ़ाते थे, रोज लड्डू चढ़ाते थे कि हे भगवान, रामपुर के जो नवाब है ना उससे हमको मुक्ति दिला दीजिए, हमको वहां नहीं नाचना है। ऐसा लड्डू चढ़ाते चढ़ाते 22 साल लड्डू चढ़ाए थे। कितना साल, 22 साल लड्डू चढ़ाए थे। तब ना रामपुर के जो नवाब थे उनसे मुक्ति मिला था। रामपुर के नवाब जो था ना, जब ये पंडित बिरजू महाराज 6 साल के थे, तभी इनका डांस वो पसंद कर लिया था। एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब सुनिए दूसरा क्वेश्चन, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। मतलब इनके पिताजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों चढ़ाए, इसलिए चढ़ाए कि वो चाहते थे ना कि रामपुर के नवाब से हमको क्या मिले, मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। अगला क्वेश्चन सुझाव से पूछा जाएगा, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आ गए। पूछा जा रहा है कि पहले ना पंडित बिरजू महाराज डांसिंग सीखने के लिए किस संस्था से जुड़े और किनके संपर्क में आए। तो देखिए पहले जुड़े कहाँ थे, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी, ये कहाँ है, दिल्ली में है, और कपिल जी के संपर्क में आ गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। तो पहली बार ना ये कहा किनके साथ नाचे थे, अपने चाचा के साथ और अपने पिताजी के साथ नाचे थे। तो पहली बार इनको पुरस्कार मिला था 8 साल की उम्र में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बिरजू महाराज के गुरु कौन थे और उनका संक्षिप्त परिचय दे। बिरजू महाराज ये बतलाते हैं कि मेरा गुरु कोई और नहीं, मेरे पिताजी ही थे। इनका गुरु कौन थे, इनके पिताजी ही थे। और बतलाते हैं अपने पिताजी के बारे में कि मेरा पिताजी जो थे ना वो स्वभाव के अच्छे थे, लेकिन उनमें कमियां थी ना, कमियां ये थी कि अपना दुख और दर्द किसी से बतलाते नहीं थे। अब पंडित बिरजू महाराज भी कहते हैं कि हम भी अपना दुख और दर्द किसी से नहीं बतलाते हैं, यानी इनके पिताजी भी और ये दोनों लोग ना अपना दुख और दर्द किसी से नहीं बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बिरजू महाराज अच्छा ये हो गया। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की। देखिए पंडित बिरजू महाराज है ना, वो सिखाना भी शुरू किए थे। जब इनके पास पैसा नहीं था ना, तो एक बंगला करके एक लड़का था, बगला,
और पूरा नाम याद नहीं है, सॉरी इसके लिए। आप लोगों को पता है तो करिएगा। बगला याद आ रहा है, बगला और कुछ नाम है उसका। उसको क्या करते थे, शिक्षा देते थे, और वो क्या करता था, इनको इंटर का पढ़ाई पढ़ाता था, जो कि ये पढ़े और आगे जाकर के फेल भी हो जाते हैं। और कोचिंग भी करते थे, डांस का कोचिंग सिखाते थे, 2-2 ट्यूशन कराते थे, 50 रुपया कमाते थे ये, 50 रुपया। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया और उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन करिए। देखिए ये बतलाते हैं कि इनके जीवन में जो सबसे दुखद समय आया, कब आया, जब इनके पिताजी मर गए। कब, जब ये 9.5 वर्ष के थे और पिताजी की उम्र 54 वर्ष की थी। पिताजी जब क्या हो गए, मर गए, तो इनके जीवन का सबसे दुखद समय आया। ये बतलाते हैं कि उस समय मेरे पास न पैसा नहीं था और न 10वीं और 13वीं करना था। अच्छा, 10वीं 13वीं क्या होता है, देखिएगा किस संस्कार किया जाता है। आदमी में किसी में 17 दिन पे, किसी में 12 दिन पे ये संस्कार होता है। तो वैसे ही ना 10वीं और न 13वीं इनमें संस्कार था, तो वो करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। क्रियाक्रम होता है, अंतिम क्रियाक्रम, तो इनके लिए पैसा नहीं था। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 2-2 प्रोग्राम किया। कितना, 2-2 प्रोग्राम किया। और 2 प्रोग्राम करने के बाद 500 रुपया आया। 500 रुपया आने के बाद ना ये अपना पिताजी का 10वीं और 13वीं क्या किया, संस्कार किया। 10वीं 13वीं पूरा किया। इस तरीके से देखिए, गांडा बनवाए थे तो 500 रुपया 2 प्रोग्राम करके कमाए थे, और यहाँ भी 500 रुपये के लिए 2 प्रोग्राम इनको करना पड़ा। ये बतलाते हैं मेरे जीवन का दुखद समय वही था जब मेरे पिताजी का क्या हो गया, निधन हो गया। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन VVI जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को ले रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये तबला, शहनाई, हारमोनियम, गिटार, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो ये अपने विवाह के बारे में बतलाते हैं कि जब मैं 18 वर्ष का था ना, तभी जाकर के मेरी मम्मी क्या की, यानी अम्मा क्या की, मेरी विवाह कर दी। मैं तैयार नहीं था करने के लिए, लेकिन मजबूरन वो चाहती, वो उनको ना टेंशन था ना इस बात को लेकर के कि पिताजी मर गए हैं, पता नहीं क्या होगा, इसलिए ना 18 वर्ष की उम्र में ही मेरी शादी कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता था, शायद बड़ा कर सकता था, लेकिन मजबूरी में आकर के शादी, गृहस्थ जीवन में जाना पड़ा शादी को लेकर के, और ना उतना मैं नहीं कर पाया जितना मैं कर सकता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आइए आपसे हम पूछ रहे हैं, बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। यानी ये जो बिरजू महाराज है ना, शागिर्द अपने शिष्य के बारे में क्या बतलाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे भी सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें, और गोधुली का या वर्णिका का या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट 10th क्लास का पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, किसी ना किसी सोशल मीडिया पे या किसी ना किसी ग्रुप में इसका लिंक अवश्य शेयर करें। देखिए, बुराइयों का शेयर सब कोई करता है, लेकिन अच्छाइयों के लिए भीख मांगनी पड़ती है। तो सपोर्ट करेंगे मेरा भी, तो बहुत लोगों को मैं भी क्या कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। इसलिए उनके दोस्तों के पास और उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक सोशल मीडिया पे फास्ट कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए यहाँ है प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो है हिंदी का वो है, सब देखिए। यहाँ संस्कृत का है और यहाँ 2-2 चैनल है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार।